अनामिका और शारदा दोनों सास बहू मिलके अपने घर पर ही नवरात्र मनाने का फैसला लेते हैं। इसीलिए पुजारी को वो घर पे बुलाना चाहते थे। अनामिका जाके अपने पति रमेश को कहती है कि एक पुजारी जी को घर पे ले आए। अरे बाप रे, नवरात्रि पूजा अगर घर पे हो गई तो 9 दिनों तक उपवास रहना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए, भगवान नाराज हो जाएंगे। वैसे भी व्रत क्यों रखना? अगर पूजा 9 बजे शुरू होती है तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगी। जैसे पूजा खत्म होगी आप नाश्ता कर सकते हैं। भगवान को अर्पित किया गया भोजन दोपहर के भोजन में खाया जाएगा। रात को फिर खाना खाएंगे। आप सिर्फ नाश्ते के लिए उपवास करेंगे। मैं कह रही हूँ कर लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। अनामिका के बातों के मुताबिक रमेश हाँ कह देता है। फिर वो पंडित जी से बात करने चला जाता है। सासू माँ शारदा पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजा देती है। शारदा के पति गेंदा फूल का माला बना के तैयार कर देते हैं। पूरा घर हर्ष और उल्लास से भर जाता है। कुछ समय बाद रमेश एक पंडित जी को घर पे ले आता है। अनामिका शारदा पंडित जी से बात करती है। अरे तुम कैसे पंडित लाए हो? ये तो बौखलाया हुआ है। ये फिर पूजा कैसे करेगा? भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, जाके तुम अभी के अभी कोई दूसरा पंडित ढूंढ के ले आओ। माँ, सभी लोग इसी वजह से उसे काम नहीं करवा रहे हैं। कोई उसे पूजा पाठ में नहीं बुला रहा है। सभी लोग पैसे कमा रहे हैं, पर ये अपने पत्नी और बच्चे को 2 वक्त की खाना भी ठीक से नहीं खिला पा रहा है। इसकी गलती नहीं है, ईश्वर ने ही इसे ऐसा बनाया है। फिर ईश्वर इसके बर्ताव पे क्यों नाराज होंगे? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। पूजा होती है मन की शुद्धता से, प्रसाद से नहीं। बस देखना है कि हमारा मन कितना शुद्ध है। चाहे वो गुस्से में आके ही मंत्र क्यों ना पढ़े, पर ईश्वर उसकी मन की भावना को जरूर समझेंगे। वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, उसकी गलती नहीं है। अनामिका इस तरह कहती है। फिर उसी पुजारी को वो पूजा के लिए तय कर लेते हैं। अगले दिन से ही नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाती है। वो देवी माँ को बहुत ही अद्भुत और खूबसूरती से सजाते हैं। फिर पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और मंत्र भी पढ़ने लगते हैं। वो स्थान रोशनी से उज्ज्वलित हो रहा था। बहुत ही अद्भुत दृश्य था वो। उस दृश्य को देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। तब तक एक आवाज आती है जहाँ देवी माँ कहती है, मेरे भक्तों, नवरात्रि में मेरी पूजा कर रहे हो। आप सभी को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं तुम सभी के आसपास जो कि बहुत दरिद्र और भूखे हैं। उन्हें जाके सेवा करो। अगर वो पेट भर के खाना खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे लगेगा तुम सब मुझे खिला रहे हो। आपको बहुत पुण्य मिलेगा और ये सहायता तुम तक जरूर लौट के आएगी एक दिन। इस तरह देवी माँ आशीर्वाद देके वहाँ से अदृश्य हो जाती है। इस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो अधिक ध्यान और भक्ति से पूजा मनाते हैं। जैसा देवी माँ ने कहा था, वे जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन वितरित करते हैं। वो गरीब भोजन पाके कहते हैं, भोजन पाके हम आपको आशीर्वाद देने के लिए योग्य तो है, पर कहीं हमारा आशीर्वाद आपके लिए अभिशाप ना बन जाए। हमारा दुर्भाग्य आपके साथ न रह जाए, यही हमारा सबसे बड़ा डर है। वो उदास होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये सुनकर अनामिका कहती है, बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद अच्छा ही रहेगा। आप मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर चरण स्पर्श करते हैं। वो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये सुनकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। पहली बार किसी ने उसे इस तरह का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर वो मन ही मन सोचती है, हमारे 3 साल पहले शादी हुई थी, पर कभी भी हमने संतान के बारे में नहीं सोचा। इस आशीर्वाद प्राप्ति के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि संतान जरूर होना चाहिए। ये सब देवी माँ ने ही किया है। ईश्वर को धन्यवाद कहने के साथ साथ वो उन सभी को धन्यवाद कहती है और फिर वहाँ से अनामिका चली जाती है। इस तरह पूरे 9 दिन समर्पण के साथ पूजा करते हैं बिना किसी विघ्न के। अंतिम दिन दशहरा था। उस दिन सास बहू दोनों मिलके अन्न दान करने की योजना बनाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिला के सेवा की।
भोजन पाके वो बहुत खुश होते हैं और पूरे दिल से आशीर्वाद देते हैं। तब तक अचानक से अनामिका को उल्टियां होने लगती है। ये देखकर सासू माँ, उसके पति, ससुर जी सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब तक पुजारी जी कहने लगते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, घर में लक्ष्मी आने वाली है। अनामिका की गर्भवती होने की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका की गर्भवती होने की खबर से उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। वो देवी माँ को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, देवी माँ, इन 3 वर्षों में हमारे दिल का दर्द आपने समझ लिया। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में खुशियाँ बरसने वाली है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। इस तरह वो देवी माँ की बहुत प्रशंसा करते हैं और उनके महत्व के बारे में बातें करते हैं। दिन निकलते जाते हैं। अनामिका पूरे 9 महीने के बाद एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची को देखकर सभी को लगता है कि माँ देवी का ही जन्म हुआ है, इसीलिए उसका नाम देवी के नाम पर ही रखा जाता है। अपनी बेटी दुर्गा को देखकर अनामिका और रमेश बहुत खुश होते हैं। शारदा और प्रसाद भी अपनी पोती को देखकर आनंद से भर जाते हैं। इस तरह वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे। उन्हें खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। सासू माँ किसान बाजार से सब्जियां लाकर घर घर जाके उसे बेचा करती थी और अनामिका नौकरानी का काम किया करती थी। शारदा का बेटा रमेश जब छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। तभी से शारदा माँ और पिता दोनों का किरदार निभाती है और रमेश को बड़ा करती है। रमेश साधारण कूली का काम करता था। तीनों बहुत परिश्रम करते थे, तभी जाके उनका गुजारा हो पाता था। एक दिन रमेश शारदा से आके कहता है, माँ, मुझे शहर जाना है। अगर हम यहीं पे रह गए तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं शहर जाके काम करके पैसे कमा के ले आऊंगा माँ। अगर तुम शहर चले गए तो हमें डर डर के रहना होगा यहाँ। घर पे पुरुष ना होने से लोग आलतू फालतू की बातें करने लगते हैं। हाँ जी, अगर आप शहर गए तो हमें यहाँ पे कौन देखभाल करेगा? और फिर गांव के लोग हमें शीशे से देखने लगेंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं तो जाऊंगा। यहाँ हम तड़प तड़प के पैसे कमाते हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। एक पैसे भी हम नहीं बचा पाएंगे। इतना समझाने के बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन सावधान रहना और ठीक से खाना खाना, और हफ्ते में कम से कम एक बार हमसे मिलने जरूर आना। ठीक है, आप दोनों सावधानी पूर्वक रहिएगा और जरूरत पड़े तो मुझे खबर भिजवाइएगा। ऐसा कहकर रमेश शहर चला जाता है। वहां जाके उसे एक दुकान में नौकरी मिल जाती है और वो वहीं पे बस जाता है। कुछ दिनों के बाद शारदा अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, कितने दिन ऐसे चलेगा? खाना और कपड़ों के अलावा कुछ बचत नहीं हो रही है जिंदगी में। जैसा रमेश ने कहा था, मैंने भी एक फैसला लिया है। क्या सासू माँ? हम जमींदार के पास जाके कुछ पैसे उधार लेंगे और फिर उससे अपना व्यापार शुरू करेंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर जमींदार बाबू क्या कहेंगे? बहुत पहले उन्होंने कहा था कि पैसों से वो जरूर मदद करेंगे। अच्छी तरकीब है सासू माँ, फिर देर क्यों? कल अच्छा दिन है, कल ही से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। मैंने होटल का व्यापार के बारे में सोचा है। होटल का नाम जैत्रा फूड्स रखेंगे। लोगों को खाना खिला के बहुत संतुष्टि मिलती है अनामिका। आपकी सोच बहुत अच्छी है सासू माँ। आप जैसा कहेंगे मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह सास बहू मिलके होटल का व्यापार शुरू करते हैं। कम पैसे लेकर वो बहुत स्वादिष्ट खाना परोसते थे ग्राहकों को और इस तरह कम समय में वो बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं। सास बहू मिलके बहुत पैसे भी कमाते हैं। सासू माँ, मुझे एक विषय में आपसे बात करनी है। इतनी झिझक क्यों रही हो बेटा? जो बोलना है बोल दो, इतना सोचना क्या है? मैं सोच रही थी हमारे आसपास की जगहों में होटल के दूसरे शाखा शुरू करने के बारे में। विचार तो बहुत ही अच्छा दिया है, पर वहाँ पे देखभाल कौन करेगा? हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर हम हर जगह एक किट नियुक्त करें तो बस हमें दिन में एक बार जाके उनसे मिल लेना है। इस तरह हम व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे और जिन्हें नौकरी की जरूरत है उन्हें नौकरी भी दे पाएंगे। इसमें बहुत संतुष्टि मिलेगी माँ जी। इस तरह जब अनामिका समझा के कहती है
शारदा को भी तरकीब बहुत अच्छी लगती है। तब शारदा अनामिका से खुश होकर कहती है, बहुत बढ़िया कहा है, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। फिर देर किस बात की, अच्छे काम में समय नहीं लगाते। फिर कल ही हम एक नया होटल शुरू कर लेते हैं। हम रमेश को भी शहर से बुला लेंगे। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो मदद मिलेगी हमें। अच्छा रहेगा अगर हम एक साथ रह के अपने व्यापार का देखभाल करें। ठीक है सासू माँ, मैं रमेश को खबर भिजवाती हूँ। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है। फिर दोनों महिला चर्चा करती है और निकट के स्थान में अपनी नई शाखा शुरू करने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर देती है। ऐसा करके सास बहू को और ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। एक दिन शारदा जब होटल के बाहर खड़ी थी, ठीक उसी वक्त एक भिखारी उसके पास आता है। क्योंकि शारदा अपने काम में व्यस्त थी, उसने भिखारी को देखा नहीं। अचानक से भिखारी होटल के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। फिर शारदा दौड़ते हुए उस भिखारी के पास जाती है और होश में लाने की कोशिश करती है। बाद में होटल से लाके उसे खाना खिलाती है। फिर शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन सुबह शारदा अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, मैंने एक फैसला लिया है। क्या है माँ, बताइए। मैंने सोचा है तुम्हारे नाम से एक अनाथ आश्रम शुरू करूं बेटा। हम ऐसी परिस्थिति से निकल के आए हैं जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। बहुत कठिन परिश्रम करके आज हम इस जगह पहुंचे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अन्नपूर्णा फाउंडेशन शुरू करना चाहती हूँ। अच्छे कामों के लिए अनुमति की क्या जरूरत है माँ जी। आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है। पीछे मत मुड़ के देखिएगा, हम ऐसा ही करेंगे। अनामिका कहती है। सासू माँ का फैसला अनामिका को बहुत पसंद आता है, क्योंकि अनामिका को भी दूसरों को खिलाना बहुत पसंद था। फिर शारदा के मुताबिक सास बहू ने मिलकर अन्नपूर्णा फाउंडेशन की शुरुआत कर देते हैं और मुफ्त में भोजन खिलाते हैं। इसके साथ ही जिनके पास आश्रय नहीं था, उनके लिए अनाथ आश्रम शुरू करते हैं। सास बहू मिलके सभी का सेवा करने लगती है और उन दोनों का नाम बहुत मशहूर हो जाता है। सभी गांव वाले सास बहू की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरह सास बहू मिलके समान रूप से व्यवसाय भी चलाते हैं। अनामिका अनाथालय और अन्नपूर्णा फाउंडेशन की भी देखभाल करते हैं।